back to FSC Entertainment. मैं शालीमार फार्म्स पे हूँ with जैद भाई and there are a lot of people who have come here and अयान भाई. अस्सलाम वालेकुम जैद भाई. वालेकुम अस्सलाम जैद भाई पिछले कुछ हफ्तों से जी एक सीरीज सी चल रही है कि लोग आ रहे हैं चार्ट ब्लड लाइन के बकरे खरीद रहे हैं जी एंड दे आर मेकिंग अ वीडियो ऑफ देयर इंडक्शन. जी तो ये सिलसिला अभी चल ही रहा है अभी, राइट? एंड दैट्स द रीज़न आई हैव कम हियर. जी सो आज किसने खरीदा है और क्या खरीदा, आप इंट्रोड्यूस करोगे? जी हमारे ये भाई है मिखाइल ये मिकाइल भाई फ्रॉम मानगांव. फ्रॉम मानगांव से हाँ मानगांव से आए ओके, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना शेर इनका एक बच्चा लिए माशाल्लाह. और ये वीडियो बनाने का मकसद एक्चुअल में ये है ना फात भाई क्या अभी जो है ना जैसा हम जो काम कर रहे हैं जाट लाइन के ऊपर तो काफ़ी लोगों को मार्केट के अंदर जाट लाइन के नाम से काफ़ी लोग बच्चे बेच रहे हैं कि जैसा ये जाट लाइन का बच्चा है ये कैलाश जाट के घर से लिए है तो बहुत सारे उसके अंदर फ्रॉड्स भी आ रहे हैं. अच्छा, तो उस हिसाब से हम लोग ने ये स्टार्ट किए कि जैसा अगर सामने वाली पार्टी को इंटरेस्ट है तो हम बच्चा बताएंगे और अपने फार्म से उसको अप्रूव इंशाल्लाह करके देंगे इंशाल्लाह. ये बहुत अच्छा हो रहा है ना. एंड जी. यूजर को ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, उनको पता है कि दे आर बाइंग फ्रॉम द राइट प्लेस, जी जी है जी ना. बात कोई फ्रॉडुलेंट हो नहीं सकता है उसमें. जी 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 हमारे साथ है मिखाइल भाई एंड हिज डैड. व्हाट्स हिज नेम? हाँ, मुशीर भाई. सो इनकी वीडियो मोहम्मद भाई मैं ने बनाए थे देवनार में जी लास्ट टू लास्ट ईयर. जी. एंड आई थिंक 2 बकरा लेके खड़े थे ये, एंड 2 या 3 बकरे. एंड रेहान भाई फरहान भाई ने ख़रीदा था. सो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट बहुत अच्छे शौकीन है. इनका सेटअप भी मैं देख चुका हूँ लाइव वीडियो कॉल पे. बहुत अच्छे शौकीन है और कोटो का शौक कर रहे हैं अभी, हाँ कोटा का शौक ज़्यादा है. है ना. हाँ. तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा. मिखाइल, हाउ आर यू मिखाइल? I'm fine. How are you? प्रीटी गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग. मिखाइल, क्या नाम है अपने फार्म का? AM Goat Farm. AM गोट फार्म. व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? Breeding and normal. यानी यानी उसका फुल फॉर्म क्या है? अब्दुल मजीद गोट फार्म. अब्दुल मजीद दादा का गोट नाम है फार्म मेरे. और मानगांव में है. हाँ. कितने बकरे हैं हमारे पास? अभी 6 है, ये पकड़ के 7 है. 7. और कौन से नस्ल के हैं? कोटा सब. और बकरियां कितनी हैं? बकरी एक. तो अभी जो शुरुआत हो रही है ये हमारे ब्रीडिंग सेटअप की हो रही है, राइट? Yes. डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ब्रीडिंग सेटअप में? No. Zero. ज़ीरो. सो जब फर्स्ट ही स्टार्ट करना है, इतना महंगा बकरा, इतनी प्योर लाइन का, वाई? अभी शौक था तो लिए. हाँ. तो सोचे लाइन से ही करते डायरेक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. तो आए सफदर अंकल जैद अंकल के पास. द बेस्ट पार्ट इज ये बकरा खरीदने के बाद आई थिंक आफ्टर सेल सर्विस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद सफदर भाई एंड जैद भाई इज गिविंग, है ना जैद भाई? ये लोग फर्स्ट टाइमर है तो क्या इनको सपोर्ट मिलने वाला है? माइक फात भाई जैसे देखो भाई ने हमारे शौक स्टार्ट किए जैसे ब्रीडिंग में करने का इरादा है तो हमने हमारे तरफ से इंशाल्लाह 100% उनको सपोर्ट रहेगा कि जैसा बहुत सारे प्रिकॉशंस और केयर टेकिंग होती है बकरियों के अंदर ज़्यादा. बकरों के अंदर जनरली इतना ज़्यादा केयर टेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सिर्फ वेट गेन और प्रॉपर मेंटेनेंस का काम होता है बकरों में. लेकिन बकरियों में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस और प्रिकॉशंस रहते तो उसको अगर नॉलेज लेकर आप करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और काम करने में मज़ा आएगा, रिजल्ट्स आएंगे. जैद भाई एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जितने लोग हमसे वीडियो बना रहे हैं जी ये लोग सारे लोग जो बकरे तो आपके पास से खरीद रहे हैं, जी 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 आगे लोग अगर लेंगे भी तो उनको पता है कि बाप जो है वो जाट ब्लड लाइन का है. जी 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 बट हाउ डू वी नो कि भाई कोई फीमेल तो कोई खरीद नहीं रहा है? जी जी तो जो खरीदेगा उनके बच्चे, उनको कैसे पता चलेगा भाई माँ भी बहुत अच्छी लाइन की है? माँ का वेरिफिकेशन कैसे होगा? बाप का तो हो गया, क्योंकि माँ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है देखो बच्चों में. अपने पास से अगर बच्चा लेते हैं ना फात भाई हाँ. तो ये इंशाल्लाह जैसे हमारे एक लास्ट वीडियो में अपने शोलापुर में एक बच्चा गया था हाँ हाँ. तो हमने उसका ब्रीडर भी बताया था और उसकी माँ की लाइन भी बताई थी. तो जैसे हम लोग के पास से अगर लेते हैं तो इंशाल्लाह उसको सारी हिस्ट्री मिलेंगी एटलीस्ट एक जनरेशन की. अगर इफ़ पॉसिबल तो हम 2 जनरेशन की फादर साइड और मदर साइड Okay. ये दोनों जनरेशन्स की हम ये बताएंगे डिटेल्स. तो इनके पास अभी कोई बकरियां है नहीं. सो आर वी नॉट सेलिंग फीमेल गोट्स? अभी फिल वक्त में तो हमारा फीमेल्स का सेल्स हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किए हाँ हाँ. लेकिन बहुत ही जल्द इंशाल्लाह अपने पास से फीमेल्स भी सेल करने के लिए अवेलेबल होंगी. अच्छा, क्योंकि जितने बकरों की वीडियो बनाए जाट ब्लड लाइन, दे वर ऑल लाइक 4 months ओल्ड. जी जी ये जो बकरा है ये थोड़ा बड़ा है. हाँ इज दिस द राइट एज टू बाय अगर किसी को ब्रीडिंग सेटअप शुरू हाँ करना है ये तो? फात भाई कैसा है देखो अभी ये रेडी टू ब्रीड है. अभी हम इसको लेकर जाते हैं तो इसकी ब्रीडिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं. हाँ हाँ. अभी लास्ट लॉट में जितने बच्चे गए उनको एक वेटिंग पीरियड लगभग 10 महीने का है. ओके. तो ये एज अ ब्रीडर अभी रेडी है इंशाल्लाह. इससे मतलब इमीडिएट ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकते ये हैं. क्या उम्र का है बकरा? अभी 4 दांत किया है फात भाई हाँ इसने. हाँ.
तो लेंथ जो लोग ढूंढते हैं जाट जी ब्लड जी लाइन जी में, जी जी अभी फिलहाल लोग इसमें नहीं देख पाएंगे क्या लेंथ है। देखो ये जो ब्रीड है ना अपने पास की, जो हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्या ये ब्रीड जो है ना 6 दांत के बाद में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेती है। ओके जैसा एज डेवलप होती है ना, तो उसके बाद उसमें एक मेजर अपने को ड्रास्टिक चेंज देखने मिलता है। ओके, इसकी मदर कौन है? ये जो बच्चा है ना हम लोग ने फात भाई, ये कैलाश जाट के घर से लिए थे। तो हाँ। इसकी माँ जो बोलेंगे मदर लाइन, वो अभी उसी के पास है। ओके, जी और इसका फादर है शेर हाँ, शेर हिंद, वो शेर अपने पास हिंद ही इसका है। जी, फादर जी, है। जी, शेर जी। हिंद तो लोगों ने देख चुके हैं, तो जी, वी डोंट फादर। रियली नीड टू नो कि कौन सा बकरा है। इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम बताया आपने? हम रियली मुशीर नाम है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। मुशी भाई, जाट लाइन के बकरे तो बहुत लोग बेच रहे हैं। इनफैक्ट आप ही के आसपास भी काफ़ी लोग बेच रहे हैं। यहाँ पर आना कैसे हुआ आपका? ये मेरे बेटे के शौक ने मेरे को यहाँ तक लाया। मैंने आपको 2 साल पहले बताया था कि मैं पिछले मतलब 30 साल से बकरों का शौक भी किया हूँ, कुर्बानियाँ भी किया हूँ, लेकिन देवनार मेरे बेटे ने पहली बार लाया था अच्छा। बकरे बेचने के लिए। हाँ। उसी तरह पूना में मेरा ननियाल भी पूना ही है। ओके। नाना पेट जो है वो मेरी ननियाल है। लेकिन बकरे के सिलसिले में पूना भी मेरे बेटे ने ही मेरे को पहली बार लाया, शालीमार गोट फार्म। और उसकी ज़िद है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये उसका अच्छा शौक है। जी जी तो बिल्कुल मैं शौक में मेरी तरफ से उसको पूरा सपोर्ट रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये सुन्नत शौक भी है। बिल्कुल। तो जब तक इंशाल्लाह उसका ये शौक है तो उसको पूरा करते रहेंगे। और ये बकरे के बाद इंशाल्लाह आज आने इरादा के है जी जी कि एक और बकरे का सौदा करके जाएंगे अभी इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह। चलो बहुत बढ़िया। आके और भी बकरे देखे होंगे। ये बकरे में क्या दिखा आपको? मेरे को इसका स्ट्रक्चर, इसकी सिंग जो है ये ज़्यादा पसंद आई, और कलर पैटर्न भी अच्छा है। तो वो हिसाब से मेरे को ये बकरा ज़्यादा पसंद आया। और बकरियां कहाँ से सोर्स करने वाले हो आप? बकरियाँ भी अभी मेरी बात हुई है जैद भाई से। मैं तो आज ही ले जाने के इरादे में था, लेकिन जैद भाई ने प्रॉमिस किए कि इंशाल्लाह बकरी मैं आपको बहुत अच्छी बकरी और बहुत जल्दी दूंगा। ओके तो मैं जैद भाई से इंशाल्लाह बकरी भी लूँगा। ठीक है। इससे पहले आपने ब्रीडिंग की हो? नहीं, मैंने तो कभी बोला ना कि ये मेरे बच्चे का शौक है, पहली बार। अभी उसके बाद एक बकरी है, हाँ। और अभी शायद वो लोड भी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक ब्रीडर हमारे पास भी है, तो उससे वो लोड भी है। तो अभी इंशाल्लाह ये बकरी के लिए एक बकरी लेंगे हम ज़रूर इंशाल्लाह, और वो उस बकरी के साथ ही इसको और जैद भाई से ही लेंगे। तभी इसको पहली बार इसका हम ब्रीड लाइन लेंगे, बहुत जब बढ़िया। तक नहीं लेंगे इंशाल्लाह। क्या रेट में बच्चे बेचने का इरादा है? बेचने के लिए तो कोई इरादा नहीं है, नहीं? ये शौक का इरादा है, बिजनेस का कोई इरादा नहीं है। देवनार तक के आ जाते हो बकरे क्योंकि बेचने? अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, तो मेरे बेटे से भी वही बिजनेस कराऊंगा। ये शौक है, अच्छा, शौक है। और इसके अंदर अगर कभी कोई सामने से आता है तो हम लोग तो कोशिश ये करेंगे इंशाल्लाह कि ये शौक को और फैलाया जाए। तो हम लोग जो भी है इंशाल्लाह कम से कम रेट में बेचेंगे जब बच्चे पैदा करें। आपने और भी कोटे बकरे पाले हो ना? हाँ, कोटा और भी वो पाले। बकरों और इनमें क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? फ़र्क है थोड़ा सा भी, ये जाट लाइन का जो है बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है। नहीं, फेमस के तो अलावा लोग क्या बोलते फ़र्क हैं? भी लोग है। बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कमेंट में, अरे ये तो क्या रेट मांग रहे हैं। नहीं, बहुत फ़र्क है। जैद जैसे भाई भी ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि जिसको समझ है वो शायद रेट को जस्टिफाई कर पाएगा। नहीं, सवाल ही नहीं जिसको पैदा होता। समझ है वो नहीं करेगा। तो लोगों को समझाओ क्या मैं different होता अभी है। बता रहा हूँ ना कि जो ये कीमत में मैंने जो बकरा लिया हूँ, वो कीमत के अंदर आदमी दूसरे 2-4 बकरे भी ले सकता है। राइट। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क जो है ना, मैंने पहले ही बताया कि इनका जो स्ट्रक्चर है, इनको देखने के बाद एक अलग ही फ़र्क महसूस होता है, और वो सामने से देखने वाले को ही वो फ़र्क समझ में आएगा। जी जी जी। जब 2 बकरों को आदमी सामने खड़ा करेगा, शालीमार गोट फार्म के हो या किसी भी जाट लाइन के बकरे हो, उनको खड़ा करे हुए और एक नॉर्मल कोटा को खड़ा करेगा तो उसको फ़र्क समझ में आएगा। जैसे अभी मैं आपको बता दूं, एक सीधा सीधा नॉर्मल फ़र्क समझा देता हूँ कि वेस्ट इंडियंस की हाइट बहुत बड़ी होती है, और हम इंडियन की हाइट उनके सामने बहुत कम होती है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, जो लोगों को समझ में आता होगा। तो उसी तरह से बकरों का फ़र्क है। ओके ओके। वहाँ पे 7-7 फुट के भी लोग हैं, पाकिस्तान में 7 फुट के लोग हैं, हमारे इंडिया में बहुत नॉर्मल 1-2 होते हैं। जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि माशाल्लाह भाई जितने हैं सब 6 फुट के। हाँ तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये खानदानी फ़र्क है, बिल्कुल। ये खानदानी है नस्ली है। और नस्ली है। नस्ली बकरा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि हमारे घर में 6 फुट के हम ही नहीं है, खाली पूरा खानदान सब पूरा 6 फुट खानदान प्लस सच है। है। वही जब ये आ रहे थे मैं बोला क्या बकरे के साथ भागेंगे, बकरा एकदम पौना दिखेगा। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क सारे के है। सारे। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि माँ भी उस नस्ल की हो और बाप भी उस नस्ल का हो। दोनों में से एक भी नस्ल अगर थोड़ी कमज़ोर रहेगी तो फ़र्क आ ही जाएगा। नहीं, लेकिन छोटे हाइट तो के भी ये बहुत अच्छे चीज़- और टैलेंटेड होते हैं। हाँ, बराबर है। मैंने बताया था अभी सफदर भाई के बारे में थोड़ी देर पहले। has nothing to do with इन talent. बकरों की बात यही है खास सफदर भाई के फार्म पे, हमारे जैद भाई के फार्म पे, कि इनकी माएँ भी उसी नस्ल की है माशाल्लाह। बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, आप इसकी केयर टेकिंग कैसे करोगे? क्योंकि अभी लोगों को शायद नहीं समझ में आएगा कैसा है। हम देखेंगे 8 दांत पे भाई बकरा दिखेगा कैसे। बराबर। अगर नसीब में रहा तो अगले साल जब हम आपके उतने 10 महीने में फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह जरूर। हाँ। ईद तक तो इंशाल्लाह मेरे हिसाब से इसके अंदर फ़र्क नज़र आना चाहिए। और जैसे मैंने बताया ना कि जैद भाई लोग की जैसी खिलाई पिलाई, अभी मेरी बात भी भाई से भी हुई है जो हमारे एएस वाले हैं। हाँ।
मेरा बेटा जो है माशाल्लाह खाने पीने में किसी चीज़ की कमी नहीं करता है। हर 15 दिन में मेरे को 6 बकरे में 16,000 का बिल देता है। तो वो खाने पीने की कोई कमी नहीं करता है। 6 दिन में 15 दिन में 16,000 का 6 बकरों में। विच इज तो fairly decent. हाँ, तो वही इसके लिए मैं उसको वही बोलता हूँ कि उन लोग के सामने जितना उन लोग खाने दे, हाँ हाँ बिंदास खिला। डॉक्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा ऐसा मतलब फिक्स रखा हुआ है कि कभी भी कॉल करो रात को 1-1:30 बजे तो भी आ जाते। केयर टेकिंग बकरों की बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि मेरे वजह से, मेरे बेटे की वजह से, मेरे दोस्तों में, मेरे भतीजों में सब में शौक पैदा हो गया। कौन अब ये आया मेरा आपके दोस्त है, साथ? शहबाज है। अच्छा, इसका बेटा अभी 2 साल का है, शहबाज लेकिन भाई भी बकरे का उसने शौक करते हैं। उनसे ज़्यादा अभी उनका बच्चा है 1.5 साल का, 2 साल। उसने वीडियो के हाँ 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 ओके। तो उसको भी अभी से बकरे का शौक है। उसने उसके मतलब डैडी को बोला भी है मेरे लिए भी एक बकरा लेके आना। और कौन है ये जो अपने आप को ये संभाल हमारे रहे हैं? शहबाज भाई, ये मेरा दोस्त है ये, और ये मेरे भतीजे हैं दोनों। एक पीछे खड़ा है हस्सान, और वो कहाँ गया, हुज़ैफा। एक ये हुज़ैफा, ये मेरे ठीक है। कजिन भाई के बच्चे हैं, और ये मेरी बहन का भी बच्चा है। इसके डैडी मेरे सगे चाचाजाद भाई, और इसकी माँ मेरी सगी बहन है। चलिए बहुत बहुत तो इंशाल्लाह ये सब में शौक पैदा करेंगे हम लोग। एंड इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड कि आपका सक्सेसफुल हो। इंशाल्लाह ज़रूर, हमारे अल्लाह की ज़ात से ये होगी। एंड आई थिंक अभी थोड़े दिन के बाद और हमारे आरिफ भाई से भी कुछ बुलवाना चाहेंगे। हम अलीबाग से खास हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं, और एक बार इन्होंने बोले थे कि भाई थोड़ा सा डायरेक्ट शालीमार जाओ, जी जी आरिफ तो वो भाई, शालीमार तक पहुँचे। आपका कैसा राब्ता हुआ शालीमार से? भाई के साथ में तो जाट नस्ल से ये कांटेक्ट है, एक ही ब्रांड संभाल रहे। इसमें अच्छा, आपके कॉपी पास वाला भी है काम ही क्या? नहीं किए। आप कहाँ से हो? अलीबाग अलीबाग। अलीबाग से हो? जी, जी। ओके ओके ओके। हाँ, तो भाई को भी मैंने ये बोला था कि लेना है तो फिर अच्छी जगह से ही ले, तो वन टाइम इन्वेस्ट रहेगा, क्वालिटी में काम करने का है, तो फिर फ्रेम भी मिलेंगे अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह पहचान भी हो जाएगी, सही बात है है ना। बकरे तो बहुत सारे लोग जाट जाट बोल के दे रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई के अभी इधर पे अभी सेटअप भी अच्छा है, और अच्छी जगह से लेगा तो पहचान तो बनती ही है। बिल्कुल। नए देखने वाला भी बोलेगा कि भाई ये मानगांव टेम्पला से आए, भाई इनके पास में जाट नस्ल का बकरा है क्या नहीं। बिल्कुल। आने वाले टाइम में ब्रीड भी जो भी लेने का है रायगढ़ में, तो भी भाई से परचेस कर सकते हैं, है क्या नहीं। तो ये थ्रू से मैंने बोला था अभी इन्वेस्ट करना है तो सही जगह पे कर, लेने के तो बकरे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। वो इस परचेस पे भाई आया, भाई से कांटेक्ट किए, और अल्हम्दुलिल्लाह सौदा भी हुआ और बच्चा भी अच्छा लिए माशाल्लाह इनने। जैद भाई, हमने तो बच्चों का रेट ऑलरेडी बता चुके थे, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अभी ये बड़े जो 2-4 दांत के बकरे हैं जाट लाइन के, वो कितने के मिल जाते हैं? इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑन एन एवरेज। देखो फात भाई, ऐसा समझो ना, रेट्स जो है ना अपने क्वालिटी के हिसाब से डिफर होते, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है बच्चे में और ये साइज़ के बकरे में। तो ऐसा कोई बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है रेट्स के लाइन में कि बच्चा सस्ता है और बड़ा महंगा है। ओके। काफ़ी बड़े बकरे हम लोग ने बच्चे से कम कीमत में दिए हुए, तो वो क्वालिटी के हिसाब से डिफर करता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसका नाम क्या रखे बाय द वे? बॉस। इसका बॉस, नाम है बॉस। बॉस, और ये जा रहा है मानगांव। मानगांव में कहाँ पर बोला आपने? इम्पाला। इम्पाला AM गोट फार्म, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू। सफदर भाई, डू यू हैव टू से एनीथिंग? यू हैव बीन वेरी क्वाइट, यू कैन स्पिट एंड टॉक। नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।